हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? सही चल रही है? आपने जितनी भी नेटवर्किंग की वीडियोस थी सब देखी? आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम नेटवर्किंग के पार्ट 6 में आ चुके हैं। आज तक अभी तक जितनी भी प्लेलिस्ट हमारी बनी है, इतना बड़ा टॉपिक कोई भी नहीं था कि जिसमें हमें 6 वीडियो बनाने की जरूरत पड़े। Am I right? तो ये देखिए अपने आप में कितना बड़ा टॉपिक है और इससे हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। 3-4 क्वेश्चंस हमारे इससे एक टॉपिक से कहीं पे भी नहीं गए। ठीक है जी जी जी। तो यहीं पे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का पार्ट 6, जिसमें जो बची हुई हमारी नेटवर्क डिवाइसेस थी हम वो करेंगे और उन्हीं डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें नेटवर्क डिवाइसेस जो है वो अच्छे से क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ठीक है, और कल से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि होगा हमारा साइबर थ्रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइबर थ्रेट होगा। उसके बाद से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ मूव कर जाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इनकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी जी बिल्कुल। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और अगर आपने अभी तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप उस लिंक को पे क्लिक कर सकते हैं। उस लिंक को कॉपी करके आप सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल जोश के साथ आ जाओ भाई, जोश नहीं होगा तो क्लास कैसे चलेगी बताओ। जोश चाहिए, एनर्जी चाहिए। जोश ये नहीं कि डांस करना शुरू करना है, मतलब कि बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, देखिए हमारी 40 to 50 मिनट्स की क्लास होती है। हाँ, समटाइम्स नेटवर्किंग में हमारी एक सीट भी हुई है, 50 भी हुई है, 1 आवर्स तक भी पहुंची है, बट हमें ये करने हैं, ये टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो 1 घंटा अगर आप अच्छे से बैठ जाओगे, कर लोगे। अगर भूख लग रही है खाना यहीं ले आओ। ठीक है, वीडियो, लेकिन वीडियो के बीच में से कहीं नहीं जाना। एक बार स्टार्ट हो रही है वीडियो, जो खाना पीना जो करना है अपना सब अपने पास लेकर के बैठिए और वीडियो देखिए। ठीक है, नोट्स चाहे आप बाद में बना लेना, बट वीडियो अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी तक रिपीटर, हब, स्विच, ये सारे टॉपिक्स, गेटवे हमने पढ़े थे। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं आउटर। बिल्कुल, इसमें आर जो होता है वो हमारा साइलेंट होता है, इसे हम कहते हैं आउटर। आउटर है क्या, रीड करिए। आउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स 2 or more networks and routes data to the correct network. It directs data traffic between networks and is commonly used in home or office networks for internet connectivity. In that means out, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपका आउटर है ये एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में क्या करता है, जोड़ता है और डेटा को सही नेटवर्क में भेजता है। यह नेटवर्कों के बीच में ट्रैफिक को कम करता है और इंटरनेट कनेक्शन के लिए आमतौर पर घर या कार्यालय में यानी कि ऑफिसेस में इस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो हमारा आउटर, अगर आपका ट्रैफिक कम होगा, ट्रैफिक कब कम होता है बताइए, जब रोड पे भीड़ कम होती है ना। अगर सारे व्हीकल्स जा रहे होते हैं, आपने देखा होगा संडे को, मंडे को, मतलब मंडे तो बहुत ज्यादा ही रश होता है, बिकॉज 2 दिन के वेकेशंस के बाद, सैटरडे संडे के बाद सब जाते हैं अपने अपने ऑफिस में, स्कूल, कॉलेजेस, राइट। तो क्या होता है कि मोस्टली ट्रैफिक्स हमें ज्यादा मिलते हैं मंडे को, या फिर आप फ्राइडे या सैटरडे में आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको क्या होगा कि बहुत ज्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो जब ट्रैफिक ज्यादा मिलता है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने रूट चेंज करने पड़ते कि हमें उस रूट पे जाना होता है जहां पे हमारा ट्रैफिक कम हो। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें एक जगह जाने के मल्टीपल रूट्स पता होते। तो जब हमें एक जगह जाने के मल्टीपल रूट्स पता है तो डेफिनेटली फिर ट्रैफिक क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे नेटवर्क में होता है कि जब हम 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं और हमें उस पे जाने के लिए डिफरेंट रास्ते पता हैं, तो डेफिनेटली हम उसके
ट्रैफिक को नेटवर्क के कम कर सकते हैं, ठीक है। और मेनली जो इनका यूज होता है वो कहाँ होता है, वो होम और ऑफिसेज में इसका यूज किया जाता है। आप देख रहे हो ये आउटर है, आपने अपने स्कूल कॉलेजेस में भी देखे होंगे, है ना। जब आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है तो ये आपके घर में ये बॉक्स आकर के आउटर लगाया जाता है, राइट। चलिए देखते हैं, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, एटलीस्ट आउटर है क्या। देखिए आउटर जो है, हाँ अभी तक हमने एक डेफिनेशंस के थ्रू समझा था, अब जो हम समझने जा रहे हैं वो हम कैसे इसकी चीजें, कैसे इसके चीजों को हम याद रखते हैं, क्या इसका एक्स्ट्रा पार्ट है, ये अब हम पढ़ेंगे। बेसिकली आउटर का जो यूज किया जाता है वो वाइड एरिया में किया जाता है, किसमें, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए हम आउटर का यूज करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि आपका हो गया वैन, ठीक है, का यूज। क्लियर है, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए हम आउटर का यूज करते हैं। इसमें अगर सपोज आपका लैन एरिया है ये, ठीक है, और लैन एरिया अगर आपका काफी बड़ा हो रहा है तो इसमें आप आउटर को लगा करके आप क्या करोगे, आउटर इसमें लगाओगे और आउटर से आप क्या करोगे, इसका ट्रैफिक आप डिक्रीज कर सकते हो। क्लियर है, तो जहां बड़ा एरिया होता है यानी कि जहां वाइड एरिया होता है यानी कि जहां लैन हमारी काफी बड़ी होती है वहां पे हमें जगह जगह पे आउटर लगाने पड़ते हैं जिससे कि सिग्नल की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए और हमें प्रॉपर नेटवर्क मिले। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। हाँ, इसका जो मेन जो काम ही होता है वो यही होता है, रूट को डाइवर्ट करने का, रूट को डिवाइड करने का काम किसका होता है, आउटर का होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे रूट को डाइवर्ट कर देता है जिससे कि हमें ट्रैफिक कम मिले। दूसरा OSI मैंने कल आपको बताया था, OSI क्या बताया था, ये आउटर जो है ये OSI की कौन सी लेयर पे वर्क करता है, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, OSI की नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ठीक है। ये OSI की कौन सी लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और अब आप मुझसे पूछोगे OSI है क्या, तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्लियर है, बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो OSI जो है बेसिकली क्यों बनाया गया था, ये एक मॉडल है, OSI मॉडल है जो कि इंटरनेट को समझाने के लिए बनाया गया था कि इंटरनेट है क्या, तो इसलिए ये OSI मॉडल बनाया गया था। इसमें 7 लेयर्स एटलीस्ट होती हैं, बट हम इसकी जो है नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, लिंक लेयर हो गई, और भी बहुत सारी लेयर्स हैं जिन पे हम वर्क करते हैं, बट जो आपका आउटर है ये सिर्फ नेटवर्क लेयर पे OSI की वर्क करता है। तो क्लियर हो गया आउटर आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट डिवाइस। नेक्स्ट डिवाइस है हमारी ब्रिज। क्या है, ब्रिज। अब आप कहोगे ये वो वाला ब्रिज नहीं है जिसमें हम चढ़ के हमें कहीं जाना है, दिल्ली जाना है या फिर कहीं जयपुर जाना है तो हम इससे चले जाएंगे। ये नेटवर्किंग हमारा क्या है, ब्रिज है, ठीक है। रीड करते हैं, अ ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर सिमिलर नेटवर्क, यानी एक समान नेटवर्क के लिए हम ब्रिज का यूज करते हैं एंड अलाउज देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, और उन्हें अलाउ करते हैं कि वो एक दूसरे से बात अच्छे से कर सके। इट इज यूज्ड टू फॉरवर्ड डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अनदर एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग नेटवर्क ट्रैफिक, मेकिंग द नेटवर्क मोर एफिशिएंट। ब्रिज एक ऐसा नेटवर्क है जो दो या दो से अधिक एक समान नेटवर्क को आपस में जोड़ता है और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजने के लिए किया जाता है और नेटवर्क को ट्रैफिक को कम करता, नेटवर्क का जो ट्रैफिक है ये उसे कम करता है जिससे नेटवर्क अधिक प्रभावी बनता है। क्लियर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि मेन जो ब्रिज का काम होता है ये छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ता है।
अब आप कहोगे वो तो गेटवे भी करता है, तो अभी हम उसमें डिफरेंस भी समझेंगे कि क्या है। अभी आप सिर्फ ब्रिज समझो। ब्रिज का काम होता है छोटे छोटे नेटवर्क्स को, यानी दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम किसका होता है? ब्रिज का। ठीक है, चलिए इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ब्रिज, ठीक है। कलर चेंज करें भाई पेन का, बहुत दिन से पर्पल नहीं लिया। हाँ, मुझे और कोई कलर समझ ही नहीं आता, कौन सा लूं बताओ, जो आप बोलो। ठीक है, चलो अभी फिलहाल यही कलर ले लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आज ये टॉपिक नेटवर्क डिवाइस का हमें खत्म करना है, फिनिश करना है। हाँ नहीं, मेरी ट्रेन नहीं छूट रही है। आप बताओ, आप लोग कहाँ जा रहे हो समर वेकेशंस में? ठीक है। हाँ, बहुत वेदर बाहर बहुत गर्मी है, बहुत। और हाँ, है ना, तो हमें क्या करना है, हमें लेकिन पढ़ना है। एसी चलाइए, कूलर चलाइए, फैन ऑन करिए, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे करिए, बट पढ़ाई करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमारे साथ बने रहना है। बीच में स्क्रॉल कर करके वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होता। जो बीच बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमारी ट्रिक्स होती हैं, वो हमारी मिस हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करिए स्टार्टिंग से एंडिंग तक बिल्कुल हमारे साथ अच्छे से बने रहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे ब्रिज। ब्रिज का क्या काम होता है? ब्रिज का काम होता है हमारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना। क्या काम होता है? छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये अब हमने छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया। अब जुड़ने के बाद ये क्या कर रहे हैं? तो जब इन्हें हमने आपस में जोड़ दिया तो इनसे क्या बनता है? एक नेटवर्क बनता है। क्या बनता है? एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, जोड़ने पर एक नेटवर्क बनाते हैं। जब हम छोटे छोटे नेटवर्क को जोड़ करके एक नेटवर्क बनाते हैं, कहते हैं ना कि छोटे छोटे वर्णों को जोड़ करके एक वर्णमाला बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे ये है कि हम छोटे छोटे नेटवर्क्स को अगर हम जोड़ लेते हैं तो उससे हम एक नेटवर्क बना सकते हैं। और ये जो होता है ये OSI की लिंक नेटवर्क, लिंक लेयर पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? लिंक लेयर पर काम करता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? अब हाँ, इसमें जो डेटा होता है हमारा, उसे हम फ्रेम के रूप में रखते हैं। फ्रेम के रूप में रखते हैं। अब आप कहोगे इसे फ्रेम के रूप में कैसे रखते हैं भाई, क्या मतलब होता है? तो देखेंगे, नहीं मॉडर्न पे अभी हम आएंगे। देखो ये एक फ्रेम ही तो है कि नहीं? एक फ्रेम है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे नेटवर्क हैं। देखो ये भी फ्रेम में, ये भी। अगर यहाँ पे भी होते कंप्यूटर तो यहाँ पे भी ये ऐसा एक फ्रेम सा बन जाता। यहाँ पे दो कंप्यूटर होते और आपस में ये इंटरलिंक्ड हो रहे होते। ठीक है, या फिर ये नीचे भी हो सकता था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये छोटे छोटे नेटवर्क्स को एक फ्रेम में रखता है और फिर ये एक सिंगल छोटे उनको जोड़ करके एक नेटवर्क क्रिएट करता है। आगे बात समझ में यहाँ तक? अब आप कहोगे कि क्वेश्चन आपके माइंड में है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड गेटवे? ठीक है, यानी कि ब्रिज और गेटवे में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो ब्रिज का काम क्या है? छोटे छोटे नेटवर्क्स को, यानी कि एक जैसे एक समान नेटवर्क को, चलो हमने पीछे पढ़ा था ना डेफिनेशन में, एक समान नेटवर्क को, एक समान नेटवर्क को जोड़ने का काम कौन करता है? ब्रिज। एक समान नेटवर्क्स को
जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? इसे हम इंग्लिश वाले भी समझ लें, इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं होमोजीनियस। क्या कह सकते हैं? होमोजीनियस। ठीक है। अब गेटवे क्या होता है? दो अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ता है। ये क्या करता है? दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। क्लियर है? इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। क्लियर हो गया? तो ब्रिज और गेटवे में क्या डिफरेंस है? ब्रिज जो है वो एक समान नेटवर्क पे काम करता है, कि जैसे कि हमारे पास सपोज कोई एक रास्ता है, ठीक है, और हमें इसी रास्ते पे जाना है, और क्या करना है, हमें एक ही रास्ता हम सिर्फ अपना ले कि हाँ हमें तो शॉपिंग करने जाना है, और शॉपिंग हमें कहाँ करनी है? हमें शॉपिंग करनी है एपेक्स मॉल पे। कहाँ करनी है? एपेक्स मॉल पे। और उस एपेक्स मॉल पे जाने का रास्ता ये है। अब यहाँ पे एक आपकी कोई एक मार्केट, राम मार्केट भी कट रही है, यहाँ से आपकी श्याम मार्केट भी कट रही है। अब अगर यहाँ पे किसी का टारगेट है कि हमें भाई एपेक्स मॉल से ही शॉपिंग करनी है, तो वो तो सिर्फ ये पुल पार करके और ये तो यहीं जाएगा, ये सीधा रास्ता अपनाएगा, यानी कि ये ब्रिज पे चढ़ेगा। इसे याद रखने का तरीका बता रही हूँ आपको। बट अगर आपको तो सिर्फ शॉपिंग करने से मतलब है, चाहे आप राम मार्केट से करो, श्याम मार्केट से करो, प्यारे लाल से करो, आप चाहे शॉपिंग एपेक्स मॉल से करो, ठीक है, कहीं से भी अगर आप शॉपिंग कर रहे हो, तो उसके लिए तो आप यहाँ पे भी जा करके देखोगे कि कहीं यहाँ सामान ना अच्छा मिले, कहीं यहाँ पे भी देखोगे, भाई यहाँ पे भी देख लेते कि कहीं यहाँ अगर यहाँ अच्छा सामान मिल जाता है तो यहाँ से ले लेते, नहीं तो शॉप एपेक्स मॉल चले जाएंगे। तो यानी कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस है कि हम यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, हम कैसे भी जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारा ट्रैफिक कम हो जाता है, कम होता है। तो वैसे ही है। और अगर ब्रिज पे जाना है तो ये आपका लर्निंग का तरीका है, चीजें याद रखने का तरीका, जिसके मैं और बीच बीच में मैं कुछ निमोनिक्स बताती ही रहती हूँ। जैसे मैंने नेटवर्क में टोपोलॉजी याद करने की एक पोम बताई थी आपको, तो ये ऐसे निमोनिक्स में आपको बताती रहती हूँ, जिससे चीजें आपके दिमाग में अच्छे से सेट रहे। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि ब्रिज जो है वो है क्या। ब्रिज का काम होता है दो छोटे छोटे नेटवर्क्स को, दो या दो से अधिक छोटे छोटे एक समान नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना, और जोड़ने के बाद एक सिंगल बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना। और ये अपने सारे ही नेटवर्क्स को एक फ्रेम में रखते हैं, ठीक है, और ये OSI की लिंक लेयर पे वर्क करते हैं। तो क्लियर हो गया आपको ब्रिज? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका नेक्स्ट टॉपिक है मॉडम। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? मॉडम। अब मॉडम में क्या है कि मॉडम जो होता है, सबसे पहले तो मॉडम का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉडम से ही बना है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। देखो मोड, मॉड्यूलेटर और फिर ये ले लिया डिमॉड्यूलेटर। समझ में आ गया? ये ऐसे भी आप याद कर सकते हो, मोड हो गया मॉड्यूलेटर और डेम हो गया आपका डिमॉड्यूलेटर। तो मोड प्लस डेम इज इक्वल टू मॉडम, ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो मॉडम is a network device that allows a computer or network to connect to the internet by converting digital signals to analog and vice versa. मॉडम का पूरा नाम बिल्कुल, तो जो मॉडम का पूरा नाम है वो है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। ये एक तरीके की नेटवर्क डिवाइस है जो कंप्यूटर या नेटवर्क को आपस में जोड़ती है। ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम भी करती है। तो क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? बिल्कुल, चलिए इसे अच्छे से एक बार समझते हैं। हाँ, इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है यही है कि जो कंप्यूटर या नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करती है। अब आप देखो, ये आपको ये मॉडम दिख रहा है, तो ये जो मॉडम है इसमें आपको छोटे छोटे पीछे की साइड ये पोर्ट दिखाई देंगे, जिससे वायर्स जो होती है हमारी कनेक्ट
होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे डिटेल में समझते हैं। जैसे कि है मॉडम, हम मॉडम पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो मॉडम का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मॉडम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को किसमें, एनालॉग में, एनालॉग सिग्नल, ठीक है। और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती है। अब ठीक है, हाँ, तो ये कन्वर्ट करने का काम करती है। इसमें जो डेटा आपका लिंक होता है, ठीक है, डेटा को कैसे लिंक किया जाता है, सिग्नल के रूप में। कैसे भेजा जाता है, मतलब कि लिंक मतलब भेजना, तो कैसे भेजा जाता है, सिग्नल के रूप में। डेटा सिग्नल के रूप में भेजा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा मॉडम होता है, तो मॉडम की स्पीड को हम कैसे मापेंगे। मॉडम की स्पीड को आप बीपीएस से मापेंगे। बीपीएस यानी कि बिट्स पर सेकेंड। क्लियर हुआ? से मापा जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, इसके बाद है कि इसमें एक मॉडम जो कि डेटा लिंक होता है, जिसमें, ठीक है, डेटा लिंक परत का एक हिस्सा है। और एक आंतरिक नेटवर्क को बाहर से जोड़ता है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ठीक है, और साथ ही साथ मॉडम को इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइसेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें आदान प्रदान का प्रोसेस चलता है, ठीक है। यानी कि डेटा का आना और डेटा का जाना, जहां पे डेटा का आना जाना होता है वो हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस कहलाती हैं। अब जैसे कि मैं बात कर रही हूं यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को, तो जब डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं तो इसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। और जब एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं तो इन्हें कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं? डीमॉड्यूलेशन। क्लियर हुआ? यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में भेजने का काम किसका होता है? मॉडम का होता है, ठीक है। इसमें जो डेटा होता है वो सिग्नल के रूप में जाता है। मॉडम की स्पीड को बिट्स पर सेकंड के से हम माप सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मॉडम क्लियर हुआ। चलिए इसे एक पिक्चर के तरीके देखते हैं कि ये आपका आईएसपी है। क्या है? आईएसपी। अब आप कहोगे आईएसपी क्या होता है? आईएसपी जो होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आईएसपी कंपनी वो होती है जो हमसे मंथली सब्सक्रिप्शन लेती हैं, मंथली, एनुअली, 6 मंथ, 5 मंथ्स या लाइफ टाइम या 2 मंथ्स, 1 मंथ, कैसे भी, जैसे भी आप
लेना चाहो, ये हमें सब्सक्रिप्शन देती हैं, हमसे पैसे लेती हैं और उसके रिप्लेस में हमें क्या देती हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी देती हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी आईएसपीज होती हैं। अब आप कहोगे आईएसपी कंपनी होती कौन कौन सी है, तो आईएसपी कंपनी हमारी एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये सारी क्या है, हमारी आईएसपीज कंपनी है। ये हमसे क्या करती हैं, पैसे लेकर के हमें नेट प्रोवाइड कराती हैं। इसके बाद इन्होंने हमसे पैसे लिए और हमें एक मॉडेम दे दिया जिससे कि हमें नेटवर्क मिलेगा और एक आउटर लगा दिया। अब जब आउटर लगाया तो हमने क्या किया, आउटर की हेल्प से हमने अपने मोबाइल को भी कनेक्ट कर लिया, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर दिया, अपने लैपटॉप को भी कनेक्ट कर दिया और इसके साथ मैंने इससे अपना एक टीवी भी और कनेक्ट कर दिया है। क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसेस होता है कनेक्शन का, यही क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, नेटवर्किंग। क्या कहलाता है, नेटवर्किंग। तो क्लियर हो गया यहाँ तक आपको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको पता चल जाए कि अभी तक जो आपने सीखा है वो क्या सीखा है। हमने कल भी बहुत सारी नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ी थी, आज भी पढ़ी हैं, तो जिससे कि आपको अच्छे से पता चल जाए कि हमारी, हाँ जी बिल्कुल, कि किस तरीके से, हाँ, क्या नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं आपकी, वो उनसे आपने क्या क्या सीखा है अभी तक, कैसे सीखा है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए, विच नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप इसका आंसर बताइए, कौन सा नेटवर्क डिवाइस ऐसी होती है जो OSI मॉडल की डेटा लिंक परत पर कार्य करती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, कौन सी डिवाइस करती है, स्विच। कौन करता है, स्विच। तो स्विच इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ आउटर इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में आउटर का मुख्य कार्य क्या है, एम्पलीफाई सिग्नल्स, कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ लैन, फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, स्टोर फाइल्स फॉर यूजर एक्सेस। यानी कि नेटवर्क में राउटर का मुख्य कार्य क्या है, सिग्नल को बढ़ाना, एक लाइन में कई कंप्यूटरों को जोड़ना, नेटवर्क के बीच पैकेट अग्रेषित करना, उपयोगकर्ता की पहुंच के लिए फाइलें संग्रहित करना। तो क्या है इसका आंसर है, नेटवर्कों के बीच में पैकेट अग्रेषित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन वर्क एज बोथ अ रिपीटर एंड अ ब्रिज। आउटर यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ऐसा है जो रिपीटर और ब्रिज दोनों के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आउटर, स्विच, हब या गेटवे। इसका आंसर बताइए। बिल्कुल इसका आंसर होगा स्विच, क्योंकि स्विच ही ऐसा है जिसके पास अपनी खुद की बुद्धि होती है, खुद की इंटेलिजेंसी होती है, जिससे ये क्या करता है, जो रिपीटर और ब्रिज के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। हब ऑपरेट्स एट विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। हब OSI मॉडल की कौन सी परत पे काम करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये हब जो है ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे करता है, एप्लीकेशन लेयर पे करता है, किस पे करता है, बिल्कुल ये हमारी फिजिकल लेयर पे काम करता है। ठीक है, देख रहे हैं आप कितने सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़े होंगे अच्छे से, आपने पूरी जितनी भी प्लेलिस्ट है लास्ट वाली भी देखी होगी, तो डेफिनेटली आप ये आंसर्स आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच नेटवर्क डिवाइस फिल्टर्स ट्रैफिक बेस्ड ऑन IP एड्रेसेस। कौन सा नेटवर्क डिवाइस IP पत्ते के आधार पर ट्रैफिक को फिल्टर करता है, हब करता है, स्विच करता है, आउटर करता है या मॉडेम करता है, बताइए इसका आंसर। ट्रैफिक बेस्ड ऑन IP एड्रेस, बताइए कौन ट्रैफिक को कम करता है। तो मैंने आपको बताया ही था कि आउटर जो है वो ट्रैफिक को कम करने का काम करता है। जब आपको किसी भी जगह जाने के मल्टीपल रास्ते पता होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आउटर का यूज करते हैं, जिससे कि हमें ट्रैफिक कम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन
ओवर फोन लाइंस, यानी कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को फोन लाइन पर ट्रांसमिशन के लिए एनालॉग में बदलने के लिए जिम्मेदार होती है। बताइए इसका आंसर। भाई डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कौन करता है? मॉडेम ही तो करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मॉडेम। एक बार प्रैक्टिस की नीड है, बस उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे अच्छे से। व्हाट डज अ फायर, हाँ बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देखिए सभी आंसर करेंगे। व्हाट डज अ फायरवॉल प्राइमरीली प्रोटेक्ट अगेंस्ट? एक फायरवॉल मुख्य रूप से किससे सुरक्षा करता है? हार्डवेयर फेलियर से करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से करता है, नेटवर्क स्पीड रिडक्शन करता है, या डेटा रिडंडेंसी करता है? तो जो हमारा एक फायरवॉल होता है डेफिनेटली वो हमारा किससे करता है? अनऑथराइज्ड, यानी कि अनाधिकृत पहुंच। ठीक है, कि हमें कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं करना है। विच डिवाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच डिवाइस यूजेस मैक एड्रेसेस टू फॉरवर्ड डेटा? कौन सी डिवाइस ऐसी है जो डेटा को अग्रेषित करने के लिए मैक पत्तों का उपयोग करती है? बताइए इसका आंसर। आउटर, मॉडेम, स्विच, फायरवॉल। अरे भाई मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डेटा सिंपल है, स्विच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टुगेदर? ऐसी कौन सी डिवाइस है जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती है? तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्रिज और गेटवे का, दिया था। तो इसका ब्रिज क्या होता है? ब्रिज सिमिलर ही हमारे सिमिलर नेटवर्क्स को आपस में, एक समान नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करती है, और गेटवे विभिन्न विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डज नॉट फिल्टर डेटा और सेगमेंट ट्रैफिक? निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस डेटा को फिल्टर नहीं करती या ट्रैफिक को विभाजित नहीं करती है? आउटर नहीं करता, स्विच नहीं करता, हब नहीं करता, या ब्रिज नहीं करता? इसका आंसर बताइए। हब जो है ये फिल्टर नहीं करता है हमारे किसको? डेटा को। ठीक है, तो आज हमने ये कुछ क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चंस किए हमने, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपने अभी तक कितना सीखा है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। सारी प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें देखते रहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपको आंसर दें। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।